अपॉन cos 12 माइनस sin। तो कितने लोगों का आंसर आ गया उसका? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे देख लो tan x इज इक्वल टू क्या था, cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री, ये था। यानी यहाँ पे x को किसके बीच में दिया गया है, पाई टू 3 पाई बाय 2 के बीच में। हाँ, पाई टू 3 पाई बाय 2 के बीच में दिया गया है। अब इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग, वहां पे 1 प्लस tan था, 1 माइनस tan था। अब यहाँ पे भी हम वो सेम चीज बना सकते हैं। हाँ सर। बस हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos 12। cos 12 डिग्री से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर को जब डिवाइड करेंगे तो cos 12 गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan 12 अपॉन 1 माइनस tan 12। अब यहाँ पे ये जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, tan 45। 225, tan 45। क्योंकि हमें एंगल इसके बीच का चाहिए, इसकी वजह से हम इसको 225 लिख रहे हैं। और ये tan 12 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 225 इंटू tan 12 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 225 प्लस 12 डिग्री, उसी का तो एक्सपांशन है ये। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 237 डिग्री। क्लियर? डिनोमिनेटर को 1 लिख लिया है। नहीं, डिनोमिनेटर में ये 1 तो है ही, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में 1 था उसको हमने tan 225 लिखा है। ठीक है, ताकि ये कौन सा फॉर्म बन जाए, tan a प्लस बी का एक्सपांशन बन जाए और हमें आंसर मिल जाए। डन सर। सर हाँ सर जैसे डिग्री होता है वैसे ग्रेड भी कुछ होता है ना? हाँ, ग्रेड का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो है नहीं, हमें बस रेडियन एंड डिग्री में बातें करनी है। ओके। एंड यहाँ का जो रिजल्ट है वो कंपाइल हो गया है, तो रिजल्ट में तुम लोगों को बता देता हूँ। ऑन पेपर देखा जाए तो 70 बच्चे थे। ऑन पेपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बैचेस बने थे उस टाइम पे कोरोना के 1-2 मंथ पहले बने थे, तो उस टाइम पे लगभग 70-75 बच्चे थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन लग गया उसके बाद वो 60-55 ऐसे बच्चे बचे रह गए थे बैच में। एंड उन बच्चों में से 45 टू 50 ऐसे बच्चों का एडवांस के लिए मतलब वो क्वालिफाई हुए हैं। तो ये रिजल्ट है सेंटर का। सर सिर्फ 70 बच्चे थे? हाँ, 70 इतने ही होते हैं उसी में से रिजल्ट आता है रेजोनेंस का। सर अभी तो ज्यादा है ना? हाँ, अब ज्यादा, इस साल ज्यादा है। हाँ लेकिन सर। इसके पहले जो भी बैचेस थे 80-90-100 से आगे नहीं थे, 100 तक ही थे मैक्सिमम। लास्ट ईयर तो सारे लोग, बैचेस मिला के सर? हाँ सारे बैचेस मिला के? हाँ, 2 ही तो बैच थे। इस साल बने हैं 3 बैचेस, 3 से 4। सारे सर। तुम लोगों का तो रिजल्ट खतरनाक आएगा, देख लेना। 150 बच्चे उसमें से आराम से 100 तो निकलवा लेंगे हम लोग। बस तुम लोग पढ़ने की 150 तैयारी। में से 140 हो जाएंगे सर। हाँ भाई, 100 तो आराम से। अब बता नहीं, 40 में मत आना, 100 में आना है तुम लोगों को। हाँ, मेंस का एग्जाम क्लियर होगा तभी तो एडवांस दे सकते हैं बेटा स्वामी, तभी एडवांस दे सकते हैं।
और मेंस में टॉप कौन है? मेंस में टॉप यहाँ का तो 99.83 का है टॉपर, जिसकी रैंक 1900 या 2000 के आसपास है। लेकिन ये जो हमारे रैंक आए हुए हैं, ये पहले अटेम्प्ट में ही इन बच्चों ने स्कोर कर लिया था उतना। 4-5 जो बच्चे थे 99 प्लस, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में वो कर लिया था। उसके बाद जो मेंस के प्योरली टॉपिक होते हैं वो टॉपिक उन्होंने देखे भी नहीं। कुछ टॉपिक्स होते हैं मेंस के लिए जो प्योरली पर्टिकुलरली मेंस के लिए होते हैं, वो एडवांस के लिए नहीं होते हैं। तो पहले सर अटेम्प्ट कौन में से बस कौन से? उन्होंने वो टॉपिक्स देखे, उसके बाद जो 3 अटेम्प्ट हुए उन्होंने दिए भी नहीं, शायद तीनों अटेम्प्ट किसी ने। तो इसकी वजह से वो बढ़ा ही नहीं। जो पहले अटेम्प्ट में आया था वही कांस्टेंट ही रहा रिजल्ट। ये लेकिन अभी देखते हैं एडवांस में क्या गुल खिलाते हैं ये बच्चे। कर तो रहे, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं अब। सर ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं जो सिर्फ मेंस के लिए होते हैं? हाँ, ओनली सेट्स मेंस के लिए? सेट्स सेट्स होता है, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। ये 2-3 टॉपिक होते हैं मैथ्स के। फिजिक्स के 2-3 होते हैं, केमिस्ट्री के 2-3 होते हैं। एंड उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन आना तो फिक्स ही रहता है, आता ही और फिर आता है उसको उनको। सर फिर उसको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस एनआईटी से। आराम से। वो तो वही एनआईटी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं वो लोग, एडवांस के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया 237 डिग्री आ गया। अब ए प्लस बी से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन लगभग देख ही लिए हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। एक नो जाते जाते और एक सर। क्वेश्चन। प्रूव दैट tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a टू tan 2a इंटू tan a। ये प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव किया जाएगा इसको। क्वेश्चन में हिंट छिपी हुई रहती है ट्रिगो के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा होता है, वही से हिंट लेनी होती है। देखो 3a 2a a क्या है वो एक्चुअल में उनमें रिलेशन। सर हाँ, सर अगर tan 3a माइनस 2a माइनस a किया तो 0 आ रहा है कैसे 0 आ रहा है रे? सर, क्योंकि 3a माइनस 2a माइनस a 0 है ना। अब मारूंगा तेरे को, उसके सामने टैन नहीं लगे हुए क्या? नहीं सर, मैं वैसे नहीं बोल रहा, मतलब tan ब्रैकेट में 3a माइनस 2a माइनस a हाँ वैसा। ठीक है, लेकिन उसका करोगे क्या आगे? तुम्हें पता है क्या tan a प्लस बी प्लस सी का एक्सपांशन? नहीं सर। नहीं, हमें तो बस tan a प्लस बी का पता है।
तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ सोचो ना। सर ए प्लस बी को टी मान लेंगे। उसके बाद क्या करोगे? सर फिर tan t प्लस सी का एक्सपेंशन। चलो यहाँ पे देखो, मैंने हिंट भी दे दी बातों बातों में। इस 3a को हम 2a प्लस ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? 3a को 2a प्लस ए। अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो tan a प्लस बी का एक्सपांशन यहाँ पे लगा देंगे, तो ये tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये tan 3a, तो tan 3a इंटू दिस, तो ये आ जाएगा tan 3a माइनस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। ठीक है, अब इसको एक तरफ लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर भेज दो, तो देख लो प्रूव हो गया। हो गया। सर आपने सेकंड स्टेप के बाद क्या किया? सेकेंड स्टेप के बाद मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये tan 2a एंड tan a को लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये tan a tan 2a एंड tan 3a को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। बस, तो जो हमें चीज चाहिए थी वो प्रूव हो जाएगी। क्लियर है? आज लगभग दिख रही है अटेंडेंस, पूरी के आसपास दिख रही है। इतने दिनों तक मेरे ख्याल से आरती वगैरह करने में लगे हुए थे ना तुम लोग, डेकोरेशन में और इसमें उसमें। नो सर। जो अब्सेंट थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट वीक, क्योंकि अटेंडेंस 34 के आगे जाती ही नहीं थी। फर्स्ट स्टेप ये है बेटा, ये जो 3a था उसको मैंने लिख दिया 2a प्लस ए। अब ये एक एंगल, तो इन दोनों का सम है और उसके ऊपर tan लगा दिया है, तो उसका एक्सपांशन तो ये रहेगा। ठीक है, यस सर। सर एक क्वेश्चन सोचने कैसे सर? वही अब क्वेश्चन से हिंट लेनी होती है, जैसे ये 3a है, ये 2a है, ये a है, तो अब इस 3a को हम 2a प्लस ए तो लिख सकते हैं, बाद में tan लगा हुआ है, तो 2a प्लस ए पे tan लगा देंगे, तो अपने आप उनमें रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चंस लिए थे 203 एंड 22 वाला, फिर 16 29 वाला, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 वाला, वो ऐसे ही था ना, उसमें हम ऐसे ही तो कर रहे थे। उसमें एंगल्स थे गिवन, मतलब डिग्री के फॉर्म में 225 या 203 समथिंग, लेकिन यहाँ पे a के टर्म्स में है 3a 2a a। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले है इससे रिलेटेड, अगर हम ये करते साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे जो रिजल्ट आता है वो है साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर बी। ठीक है, रिजल्ट जो है वो है साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर बी, एंड इसको अगर तुम कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए। ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है, फिजिक्स में भी हुआ होगा या नहीं हुआ है? नो सर। इसमें चलो नहीं हुआ होगा तो प्रूफ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। प्रूफ में क्या था, बस हिंट दे देता हूँ, इसका एक्सपांशन करो,
इसका एक्सपांशन करो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो एंड पहला रिजल्ट लाने के लिए उसको साइन में कन्वर्ट करो, दूसरा रिजल्ट लाने के लिए कॉस में कन्वर्ट करो। जो भी वहां पे साइन इसमें जैसे ये करोगे ना तुम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये देख लो, ये एक टर्म प्लस दिस टर्म, सेम टर्म माइनस दिस टर्म, मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो वहां पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बनेगा। तो उस अगर मान लो हमें पहला रिजल्ट लाना है तो कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, वहां से ये रिजल्ट मिल जाएगा। एंड अगर इसमें रिजल्ट चाहिए तो जो साइन दिख रहा है उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये याद भी रखना है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं था इसकी वजह से नहीं करवा रहा हूं। ये है, एंड ऐसे ही कॉस में भी आता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो इसका जो रिजल्ट है वो है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, या तो कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये रिजल्ट है इसके। ठीक है, अब इसका उल्टा एप्लीकेशन भी आता है, अगर हमें वहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया है तो वहां से भी हम साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, मतलब अगर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये बी वाला जो एंगल है वो माइनस में रहेगा, पहला वाला एंगल, एंड दूसरा वाला एंगल प्लस में रहेगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सेकंड वाले फॉर्मूले में जो कॉस वाला फॉर्मूला है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला यूज करना है? वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करना होता है। मान लो हमें वहां पे ये इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस साइन स्क्वायर भी दिया है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस साइन स्क्वायर भी दिया है एंड ऑप्शन सारे हमें कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में दिख रहे हैं, तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिया है तो नीचे वाला यूज करेंगे ताकि वो साइन स्क्वायर ए कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, यस सर। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अभी नहीं बता सकते कि कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना है, वो क्वेश्चन से ही आइडिया लेनी होती है कि कौन सा यूज करें। ठीक है, ऊपर वाले में भी कभी साइन का यूज करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कभी कॉस का। हो गया, तो लिखो इसके क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन ये है, फर्स्ट cos स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। सेकेंड cos स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 37.5 डिग्री। साइन स्क्वायर रिवर्स जाएंगे ना? हाँ उल्टा जाना है इसमें। आप जो ये फॉर्मूले है अभी ये इस तरीके की चीजें हमें गिवन है तो उससे ये लिखना है और रिजल्ट लाना है, थोड़ा सोच समझ के करना। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वो इसी के एक्सपांशन में होता है, देख लो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर दोनों के दोनों कॉस है दोनों के दोनों साइन है तो वो इसके इसमें होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है,
सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाइए ना। तो जल्दी से पहले का आंसर। हो गया सर। जो आ रहा है पहले का आंसर। सही है हेरम, बहुत बढ़िया। सेकंड का निकालो। बाकी लोग भी कोशिश करो, फॉर्मूले तुम्हारे सामने है, उसका उल्टा एप्लीकेशन करना, ये भी मैं बता रहा हूँ, हिंट तो दे ही रहा हूँ। कितने लोगों का आ गया पहले का आंसर? इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बहुत आसान है। टाइम क्यों ले रहे हो? जैसे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये 52.5 प्लस 22.5 कितना होता है? 75 होता है ना? 75 इतना तो पता चल रहा है। ये 52.5 प्लस 22.5 75 होता है, एंड कॉस 52.5 माइनस 22.5 ये आएगा। मतलब ये कितना आ रहा है? पहला कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 75 मतलब हमें पता है साइन 15 के इक्वल ही होता है, तो इसकी जो वैल्यू है √3 माइनस 1/2 ये याद करने के लिए बोला है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो हो गया ये। √3 को जब अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 माइनस √3, नीचे में कितना आ जाएगा? 4√2। क्लियर? क्लियर है क्या? बताओ। यस सर। जल्दी से सेकंड का आंसर। अब ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ध्यान से लगाना वो फॉर्मूला। कोशिश करो आंसर निकालने की, बैठे मत रहो सिर्फ। सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ए और कौन सा बी है? अब वो तो पहला वाला बी ले लेना, दूसरा वाला ए। जब भी कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आएगा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ऐसे रीड करना उसको। हाँ सही है चारुदत्त, सेकंड का। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी।
तरीके से रीड करेंगे। हाँ सही है विवेक। 7.5 है ये। हाँ नो सर 1/2√2 आएगा। हाँ 1/2√2 आता है। हाँ सही है अथर। सही है शेखर। एंड थर्ड का भी हाँ सही है प्रणव। सभी लोग बाकी के, भूमिका, चेतन क्या कर रहे हो, देवेन, ईशा, गायत्री। ठीक है सेकंड का 1/2√2 कितने लोगों का आ गया? बारह बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी के लोग भी 14 लोग बच्चों का आ गया। ठीक है तो देख लो यहाँ पे कुछ नहीं था, फॉर्मूला हमारे सामने है तो देखते हुए अब ये cos स्क्वेयर 7.5 माइनस cos स्क्वेयर 37.5। अब इसको कैसे रीड करेंगे? cos स्क्वेयर b माइनस cos स्क्वेयर a, यानी ये होता क्या है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे, साइन, माइक किसका ऑन रह गया, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 37.5 प्लस 7.5 इंटू साइन a माइनस बी होता है, ध्यान रखना ये a पहले आ जाएगा b बाद में आएगा, a माइनस बी मीन्स 37.5 माइनस 7.5, तो ये यहाँ पे आ जाता है साइन 45 डिग्री एंड ये साइन 30 डिग्री एंड साइन 45 होता है 1/√2, ये होता है 1/2, तो यहाँ से ये 1/2√2। क्लियर? सर थर्ड का भी शायद से वही आएगा ना। हाँ वही आएगा। Yes, हाँ, sir, तो वही इसमें है। वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 37.5 डिग्री प्लस 7.5, मतलब ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से ये साइन 45 इंटू साइन 30, तो इसका भी आंसर आ जाता है 1/2√2। क्लियर? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? नेगेटिव ना आए इसलिए हमने 37 को ए पकड़ा ना, 37.5 को। इधर तो सेकंड में अरे वो फॉर्मूला ये ऐसा होता है, ये रिजल्ट देखो ना,
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। हाँ यस सर। हाँ, तो जब भी तुम ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को रीड करोगे तो वो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। ऐसे ही देखना, ये बी वाला एंगल और ये ए वाला, तो उससे क्या मिलता है हमें? साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। ठीक है, और जब साइंस का देखोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इधर साइन ए प्लस बी साइन ए। ठीक है, ये लिख लिया? एक मिनट। जल्दी करो, और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं इसके। यस कल की एडवांस पैटर्न टेस्ट है, ध्यान रखना। एक ही एडवांस पैटर्न टेस्ट हुई ना अब तक? सेकेंड है यस सर। सर। हाँ है ना, हो इसके गए। पहले एक हुई थी सबसे पहले वाली। यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, ये भी एडवांस पैटर्न टेस्ट है, तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से सर आपने पढ़ना। पेपर देख लिया? मैंने नहीं देखा अच्छा पेपर, कैसा भी हो ठीक है, हमारा 100% देने की वहां पे कोशिश करनी है। टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, तो हमारा बस 100% हमें देना है, ये सोचना वहां पे। ठीक है, हाँ सर। तुम अपना 100% देना है ये सोच के जाओगे तो अब डेफिनेटली अगर पेपर टफ रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो तो बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी प्लस साइन बी प्लस सी टू साइन बी माइनस सी, एंड लास्ट में है साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए कॉस स्क्वायर सर एक्स है क्या वो? हाँ एक से। अब ये पहला वाला मैं बता देता हूँ, इसको अगर तुम ये इस तरीके के समेशन के फॉर्म में लिखोगे तो उसको लिखा जाता है समेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, समेशन ए प्लस बी इंटू समेशन ए माइनस बी। बताओ जल्दी से पहले का आंसर। हाँ सही है चेतन, चारुदत्त। जल्दी से बाकी लोग भी बताओ। नहीं, सुदर्शन गलत है, नचिकेत गलत है। हाँ सही है, प्रणव, नचिकेत, यश, विवेक, ऐसे आंसर आने चाहिए सभी लोगों से जल्दी जल्दी। अथर्व सही है। कितने लोगों का 0 आ रहा है पहले का? बहुत बड़े, सही है।
बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए। सिंपली यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए माइनस sin साइन square स्क्वायर A बी। minus sin square A minus sin square B. कॉस में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन में ज्यादा वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, कैसे लिखेंगे इसको? साइन स्क्वायर बी Sin square B माइनस साइन स्क्वायर minus सी, sin square C. एंड बाद में जो आ रहा है साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस है, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस में, यहाँ पे माइनस में कैंसल आउट, साइन स्क्वायर भी माइनस में, यहाँ पे प्लस में कैंसल आउट, ऐसे ही साइन स्क्वायर सी कैंसल आउट, फाइनली आंसर 0। तो पहले का आंसर 0 है। दूसरे सर का वो बताओ क्या समीकरण है? तो क्वेश्चन दिखाओ ना। सर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसके इक्वल रहता है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। सही है विवेक, सही है प्रणव। नेक्स्ट पेज दिखाएं। सही आ रहा है बहुत सारे लोगों का, सेकंड का आंसर 0 आ रहा है। Yes. क्योंकि देख लो उसमें कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पर 0 आएगा क्या आंसर? हाँ 0 आएगा क्या? हाँ हाँ 0 आएगा। तो ये कॉस ए प्लस बी, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम, इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये देख लो ये कितना बन जाएगा, कॉस पाई बाई 2, एंड ये कॉस 2x। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0। कॉस 90, तो इसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन वाला पेज देख लो। अभी समेशन का मीनिंग मैंने बता दिया पहले। इसका मीनिंग क्या होता है? समेशन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट लगाना है। ठीक है, पाई बाय सेकेंड लास्ट स्टेप में पाई बाय 2 है, अरे इन दोनों का सम पाई बाय 2 आएगा ना।
सर एक बार एग्जाम्पल का पेज दिखाइए, हाँ एग्जाम्पल का पेज। बस बताओ क्या आता है इसका आंसर। पहले तो इस समेशन का मीनिंग जान लो। वो नहीं जम रहा है। अरे जैसे इसका बता दिया ना, समेशन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है, ऐसे ही सोचो ना इसका। नहीं आ रहा है सर मुझसे। नहीं आ रहा है सर। चलो देख लो यहाँ पे, समेशन साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर बी, यह आएगा। अब ऊपर वाले को लिख दो तुम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाले फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, इस साइन स्क्वायर ए को इससे डिवाइड कर दो पूरे से, एंड इस साइन स्क्वायर बी को इससे डिवाइड कर दो। तो जब इस साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए गया, तो बचता क्या है, कोसेक स्क्वायर बी, क्योंकि 1/sin स्क्वायर बी बचा रहेगा। ऐसे कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए गया, 1/sin स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मैं मीनिंग बता देता हूँ, 3 एंगल कंसीडर करना इस समेशन, इस तरीके के समेशन में हमेशा ए बी सी, ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर वाइज इसमें पेयर्स कंसीडर करने हैं। ए बी की पेयर, सबसे पहले ए बी की पेयर आएगी, तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर ए। फिर उसके बाद बी सी की पेयर आएगी, उसमें क्या मिलेगा बताओ, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर सी। ध्यान से देखो, ए बी की पेयर, ए से बी जा रहे ए बी की पेयर, तो उसमें हमें मिल रहा है कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर ए। बी सी की पेयर, उसमें क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर बी, एंड बाद में सी ए की पेयर। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में जाना, ए बी फिर बी सी एंड देन सी टू ए। तो ए बी की पेयर मतलब इसी तरीके से, इसी डायरेक्शन में जाना है। तो अगर ऐसा है तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर आ रहा है। बी सी की पेयर मतलब क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर बी, एंड सी ए की पेयर तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर सी। तो ये पेयर वाइज लेने के बाद जितनी भी पॉसिबिलिटीज आती है उन सबका सम है यहाँ पे, ये समेशन मीन्स। जैसे ए बी का ले रहे तो कोसेक स्क्वायर, सर पर इधर तो सी एंगल ही नहीं गिवन है, अरे तो वो सी क्यों एज्यूम लिया? कर लेना, 3 4 जो भी करना है, 4 भी कर सकते, बस कैसे जाना होता है, एक साइक्लिक ऑर्डर में अप्रोच करना होता है, ए बी बी सी इस तरीके से। तो 3 कंसिडर कर लेना यहाँ पे, सर एक बार जनरली फिर 3 से ही लिए बताइए जाते ना, हाँ? हो गया था। फिर हाँ? से बताइए एक ना। बार फिर से बताइए ना। 3 एंगल कंसिडर करने होंगे यहाँ पे हमें इस समेशन में, और जाना है साइक्लिक ऑर्डर में। ए बी की पहले पेयर आएगी, देन बी सी की आएगी, देन सी ए की आएगी। तो देख लो, जब हम ए बी की पेयर ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है कोसेक स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर ए। फिर जब हम बी सी की पेयर लेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर बी, ठीक है। एंड जब सी ए की पेयर लेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर सी। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे उन सबका सम ये समेशन इंडिकेट करता है।
तो हमने उसको लिख दिया इन सब के सम के फॉर्म में, तो 0 आंसर आता है। ठीक है। सर 3 इसलिए लिया ना कि वो कट जाए सब। हाँ 3 इसलिए लिया ना कि वो सारे कट जाएं एक दूसरे से। जनरली 3 ही लिए जाते हैं। ठीक है। सर पहले 4 भी लिए तो भी वो आंसर 0 ही आएगा ना। हाँ तब भी 0 ही आएगा, जो भी आएगा, है ना। ऐसा जनरली आते नहीं क्वेश्चन इस तरीके के, या तो आते भी है तो इन ट्राइंगल एबीसी बोला जाता है, इन ट्राइंगल एबीसी, तब तो 3 ही लेने होंगे। ठीक है। समेशन मतलब बेरीज इन शॉर्ट, हाँ समेशन मीन्स सम ऑफ दैट बेरीज। हाँ हाँ बेरीज बेरीज बेरीज, सही है। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज आती है उन सबका सम। जैसे ए बी की पेयर लेने पे यह आता है, बी सी की पेयर लेने पे यह आता है, सी ए की पेयर लेने पे यह आता है, तो इन सबका सम, ये समेशन। सर और वो पाए मतलब गुणाकार ना। हाँ गुणाकार, पाई मतलब, एंड ये वाला साइन, ये होता है बेरीज। ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, प्रूव दैट cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b cos a cos b is equal to sin square a। ये प्रूव करना है। देखो क्या क्या करते हो तुम लोग। सोच पा रहे हो? यस सर। कैसे वहां से ये लाए?
चलो देखो यहाँ पे, ऐसे तो तुम पूरा दिन लगा दोगे इसमें। ये देखो, इसमें इन दोनों को एक साथ ले लो, तो एक साथ लेने पे क्या कॉमन आ रहा है बताओ? cos a minus b Cos a minus a b. minus b. cos a माइनस बी बाहर आ जाएगा, एंड अंदर में क्या बचा रहेगा? cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b बचा रहेगा, बोलो। अब ये cos a माइनस बी एंड ये अंदर वाले cos a माइनस बी को एक्सपांड करो, तो ये आ जाएगा cos a cos b सर प्लस वो cos square b वो cos स्क्वायर b लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब एक्सपांड करोगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये आएगा माइनस 2 cos a cos b रहेगा, और प्लस में बाहर में cos स्क्वायर b। अब ये देखो यहाँ पे ये cos a cos b, ये माइनस 2 cos a cos b, तो माइनस cos a cos b बचा रहेगा, ये बाहर में cos a माइनस b, यहाँ पे sin a sin b माइनस cos a cos b रहेगा, प्लस cos स्क्वायर b रहेगा बाहर। अब यहाँ से अगर हम माइनस को बाहर लेते तो क्या बन रहा है बताओ? cos a cos b माइनस sin a sin a sin sin b, तो ये किसका एक्सपांशन है? cos a cos a प्लस b का, cos a cos a plus b का। cos a प्लस b का एक्सपांशन है। अब ये देखो यहाँ पे cos स्क्वायर b है, तो जब हम ये cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसमें भी हमें cos स्क्वायर b को लिखना पड़ेगा, मतलब b वाला एंगल cos के साथ एंड a वाला एंगल sin के साथ, ठीक है। यही तो रिजल्ट होता है ना इसका। तो यहाँ से फाइनली ये cos स्क्वायर b कैंसल आउट हो जाएगा ना, हमें क्या मिलेगा? sin स्क्वायर a। क्लियर? क्लियर है क्या, बताओ ये yes sir सारे स्टेप देखो, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमने नहीं देखा है, बस हमें ये जानना था कि किन से कौन से दो को एक साथ ले, तो इन दोनों को एक साथ लिया तो वहां से cos a माइनस भी बाहर, अंदर में ये। अब यहाँ पे cos a cos b था, और इसको जब हम एक्सपांड करते तो उसमें भी cos a cos b आता, तो एक्सपांड कर देंगे, देखते क्या होता है। एक्सपांड कर दिया तो एक cos a cos b कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos a cos b बचा रहेगा, माइनस बाहर ले लिया तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये cos a प्लस b का एक्सपांशन है। अब हमारे पास cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी है, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है। अब वहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b भी हम लिख सकते थे, लेकिन cos स्क्वायर b दिख रहा है तो cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे, तो यहाँ से फाइनली साइन स्क्वायर a। क्लियर? माइनस ले कॉमन लेके किया तो क्या? last slide माइनस कॉमन लेके यहाँ पे cos a प्लस बी का एक्सपांशन दिखा हमें, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पे ठीक है, नेक्स्ट पेज। Sir, next. So previous. अरे जल्दी लिखो रे। हमने इन दोनों को एक साथ लिया है, तो वहां से cos a माइनस cos b बाहर है, cos a माइनस बी सॉरी cos a माइनस बी बाहर आ गया। हो गया? डन सर। Yes sir.
हाँ करते हैं ना आज डिस्कशन। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, इसके बाद डिस्कशन ही है। कंप्लीट हो जाने दो वो ट्री, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है वो क्वाड्रेटिक का डिस्कशन। हो गया? Yes, sir. चलो अब क्वाड्रेटिक का वो जो पेंडिंग डिस्कशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल ओपन करो सभी लोग। तो ये जो ट्रीगो का आज हमने कंसेप्ट सीखा, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। तो क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल ओपन करो। एंड ट्रीगो में मैं ये सोच रहा हूँ, जो इसका एक्सरसाइज 2 है ना ट्रीगो का, खास करके वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसकी मॉड्यूल भी बहुत बड़ी है। तो इसके एक्सरसाइज 2 को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टफ क्वेश्चंस भी है उसमें। तो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 उसका हम डिस्कस करेंगे, बस उसी एक मॉड्यूल का, ठीक है? और जिसको मान लो टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज 2 करने का, तो वो एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकता है। बाद में सेंटर पे आके हो गया, मान लो एक अलग से डीसी लग गई, तो उसमें वो डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो उसके लिए एक डीसी रख लेंगे किसी संडे के दिन, ठीक है? लेकिन जैसे Yes, क्लास sir. में डिस्कस हो रहा है वो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 डिस्कस होगा ट्रीगो का, एंड 2 डिस्कस करेंगे या तो टॉपिक खत्म होने के बाद एक अलग से सेशन रखेंगे उसके लिए, या फिर लास्ट में। हाँ स्टार्ट कर सकते हो ट्रीगो अब तुम, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी तो कर ही सकते हो आराम से। सेक्शन सी तक का भी अपना नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद सेक्शन सी भी कर सकते हो पूरा, ठीक है? सर लेकिन आप वो एक्सरसाइज 2 का होमवर्क तो देगा ना? वो मैं टाइम दे दूंगा, मान लो टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं टाइम दे दूंगा, 5-6 दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद एक सेशन रखेंगे उसके लिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 चल रहा था ना अपना? यस सर। पार्ट 3 14 तक हो गया था, ओके हाँ 14 तक हो गया था, इतने याद आ रहा है। उसके बाद 15, यस सर। 15 में तुम ग्राफ को देखो ना अच्छे से, f' 0 होने का मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हम ऐसे ही तो निकालते हैं, f' जहाँ पे 0 होता है, फिर उसको प्लॉट करते हैं। मान लो x1 पे 0 हो रहा है, इसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है +2 माइनस, तो ये मैक्सिमा, -2 प्लस चेंज हो रहा है तो मिनिमा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देख लो क्लियरली, जो भी डाटा क्वेश्चन में गिवन है वहां पे दिया हुआ f'(x1) इज इक्वल टू f'(x2) इज इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, है कि नहीं? तो तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के ऊपर जाओ, तो कौन से ऑप्शन में हमें ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा दिख रहे हैं? ए एंड सी में दिख रहे हैं, क्योंकि बी एंड डी में तो उनको रूट्स ही बना दिया, ये रूट्स थोड़ी है। यहाँ पे तो एफ डैश 0 हो रहा है, एंड एफ डैश 0 होने का मतलब वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वैसे दोनों भी नहीं हो सकता है कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द इसमें हमें साइन भी देखना होता है ना। x1 पे मान लो 0 हो रहा है और साइन +2 माइनस चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, एंड x2 पे हो रहा है एंड साइन -2 प्लस तो ये मिनिमा। साइन का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन ये तो प्राइमरी कंडीशन है, एफ डैश वहाँ पे 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी ना। हमें दिख भी रहा है कि एन सी में वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। एक मिनट। तो ये तो क्लियर हो गया ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, और हमें एन सी ग्राफ में दिख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस सर। अब उसके बाद एक और चीज देख लो वहां पे, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा एंड एफ ऑफ गामा ये भी 0 है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स होंगे, हाँ है सर। कि नहीं? मतलब एक्स हाँ। एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है ये, तो कौन से पॉइंट पे कट कर सकता है? अल्फा बीटा एंड गामा। तो देख लो कौन से ग्राफ में दिख रहा है, ए एंड सी में अगेन। तो ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी। क्लियर? क्योंकि ये जो ग्राफ है इसमें देख लो, ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये आ रहा है। अब x1 पे एफ डैश 0 हो रहा है यहाँ पे भी इस ग्राफ में, एंड यहाँ पे x2 पे भी एफ डैश 0 हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस इस ग्राफ में सेटिस्फाई हो रही है, तो ये करेक्ट है। और सेम इस ग्राफ में भी सेटिस्फाई हो रही है, अल्फा बीटा गामा, ये x1 ये x2, तो इसमें भी देखो एफ डैश x1 0, एफ डैश x2 0, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा 0। क्लियर है? 16 17 Yes, sir. कौन सा? 17 एक बार फिर से कहो तो, तुम्हारी आवाज नहीं आई थी मुझे प्रॉपरली। 17, sir. 17 ओके। तो 17 में क्या बोला जा रहा है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें बोला गया है वो कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा ये रूट्स ले लेंगे, इनके कॉमन रूट है। तो अब अल्फा इसका रूट है, पहले तो ये लिख लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है यहाँ पे? -ab, एन अल्फा इंटू बीटा आ रहा है सी, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस गामा आ रहा है -ab, एन अल्फा इंटू गामा आ रहा है बी। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये देख लो। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट मेथड 2 से कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर कैंसल आउट होना चाहिए के अकॉर्डिंगली बढ़ रहे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी इंटू अल्फा तो सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो,
यहाँ से a बाहर आ जाएगा और ये b माइनस सी इंटू अल्फा और ये c माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे में से b माइनस सी बाहर आता हुआ दिख रहा है कि नहीं? इसको भी हम b माइनस सी बना सकते हैं, बस माइनस को बाहर ले लेंगे तो b माइनस सी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा रहेगा? a अल्फा। एंड जब ये b माइनस सी बाहर बन के जाएगा तो माइनस छोड़ के जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/a आ रहा है, ठीक है। एंड b इक्वल टू सी हो नहीं सकता है, क्योंकि b इक्वल टू अगर c हो गया तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे, तो वो तो नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से ये 0 नहीं होगा, तो अल्फा होगा 1/a। ये हमें मिल गया, जो कॉमन रूट है वो तो हमें मिल गया, ठीक है। अब अल्फा हमें 1/a मिल गया, तो बीटा कितना आएगा बताओ यहाँ से? AC ये 1/a इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, तो बीटा इज इक्वल टू ए सी एंड गामा इज इक्वल टू ए बी। तो दोनों रूट्स हमें मिल गए, तो इक्वेशन लिखनी है हमें। क्या पूछा गया? ऐसी इक्वेशन जिसके रूट से बीटा गामा, है कि नहीं? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। हैव कॉमन रूट्स देन द इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स, देन इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स, मतलब ऐसी इक्वेशन जो उनके अदर रूट्स को कंटेन कर रही है, मतलब ये बीटा गामा जिसके रूट्स होंगे वो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे बीटा है, गामा है, इक्वेशन कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ए सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से ए बाहर आ जाएगा बी प्लस सी इंटू एक्स एंड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। तो देखो एक ऑप्शन मैच कर गया बी। तो ये बताओ अगर बी मैच कर रहा है तो ए मैच कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं। अगर बी आंसर आ गया, वो मैच कर गया, तो ए नहीं कर पाएगा, तो ए आंसर नहीं होगा। अब जब हम सी एंड डी को देखते हैं तो उनमें से कोई एक मैच हो सकता है, बस हमें उसके अकॉर्डिंगली आगे स्टेप्स बढ़ाने होंगे। अब ये देखो बी एंड सी ऑप्शन को देखो, वहां पे एक्स का कोएफिशिएंट हमें बी प्लस सी दिख रहा है, ध्यान से देखो, वो साइन को कंसिडर मत करो अभी, हमें एक्स का कोएफिशिएंट बी प्लस सी दिख रहा है एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो ए बी सी दिख रही है। इसका मतलब इसमें से हमें ए को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। कॉमन। ए को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद अल्फा 1/a मिला, तो वो इसको क्या करेगा बताओ? मतलब अल्फा की वैल्यू 1/a इसमें पुट कर देंगे ना, वो रह गया था अपना, वो अब काम में आएगा। अल्फा की वैल्यू 1/a मिली है, उसको इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, लेकिन हमें तो 1/a चाहिए, क्योंकि जो सी एंड डी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें एक्स का कोएफिशिएंट बी प्लस सी है, कॉन्स्टेंट टर्म ए बी सी है जो हमें मिल चुका है। बस अब इस 1/a को डील करना है एंड 1/a यहाँ से आ रहा है, जो अल्फा हमें मिला है इन दोनों में से किसी एक में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दिया तो 1/a स्क्वायर यह आ जाएगा। तो 1/a कितना आ जाएगा? माइनस ए इंटू बी प्लस सी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। तो ये देख लो, माइनस टाइम्स ऑफ ए इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। एक ऑप्शन तो इजीली मिल जाता है, लेकिन जब दूसरा लाना है मल्टीपल में, यही खास बात होती है, एक ऑप्शन तो इजीली मिल जाता है और दूसरा लाने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं वहां पे। मतलब एक मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, तो जब भी तुम पेपर सॉल्व करते हो ना, तो मल्टीपल करेक्ट को सबसे लास्ट में सॉल्व करना, ठीक है। 2-3 चीजें कंसीडर करनी होती, मार्किंग स्कीम,
पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। 2-3 चीजें कंसिडर करनी होती है। एक तो मार्किंग स्कीम, मान लो किसी क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स है, जैसे सिंगल करेक्टेड +4 -1 है, 4 मार्क्स है क्वेश्चन के लिए, तो पहले उसको सॉल्व करो। फिर इंटीजर में +3 0 मार्किंग है, ऐसे मान लो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसको भी तुम पहले सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये मल्टीपल जैसे जो क्वेश्चन है उनको सबसे लास्ट में डील करनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ बोलो। सर एडवांस मेनली तो मल्टीपल चॉइस ही होती है। नहीं नहीं अच्छा। रे, इंटीजर भी होते हैं उसमें, मैच द कॉलम होते हैं उसमें, कंप्रीहेंशन होते हैं उसमें, सिंगल करेक्ट होते हैं उसमें, क्या क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो अभी नहीं बताए जा सकते कि क्या आएगा एक्चुअल में पेपर, किस पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है। 19 यस सर। में कौन सा स्टेटमेंट? S1 सर S2 S2 हाँ, S2 अरे S2 तो क्लास में ही हमने किया इस तरीके का क्वेश्चन रे। ग्राफ से करेंगे इसको, और हमें दिया हुआ है कौन बड़ा है, तो D सबसे बड़ा है, देन C, देन B, देन A, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे तुम बताओ, A जब पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका साइन कैसा आएगा बताओ? A पुट करने पे A माइनस B, A माइनस D, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? B बड़ा है A से, D बड़ा है A से, तो A माइनस B निगेटिव आएगा, A माइनस D निगेटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका मतलब x की जगह पे A पुट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, इस पूरे फंक्शन की। इसको एक्सप्रेशन बना लेते हैं अभी, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस c प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। तो a पुट करने पे f की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। b पुट करने पे ये 0, तो ये b माइनस ए b माइनस सी। अब b माइनस ए तो पॉजिटिव है, लेकिन b माइनस सी निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, तो b पे वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो वो x एक्सिस के नीचे लाई करेगा। ऐसे ही c पे ये 0, c माइनस बी पॉजिटिव आएगा, लेकिन c माइनस डी निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव, तो c पे भी वैल्यू निगेटिव एंड d पे पॉजिटिव। एंड ये जो ग्राफ हम देखते हैं ये x में क्वाड्रेटिक बनता है एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा इसका, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देख लो दोनों के दोनों रूट्स रियल है क्या, है कि नहीं है? तो इस तरीके से इसके रूट्स रियल आ जाते हैं। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट बोल रहे हो तुम? S4 में क्या, द वैल्यू ऑफ बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये तो हो गया ना रे, इसमें क्या करो, ये x इज सर इक्वल आपकी वॉइस में आ रही है। Your voice is breaking. टू, एक मिनट, यस सर। Your voice is break. अब आ रही है क्या? No sir. नो सर। ब्रेक हो गई कुछ। सर अभी तो डायरेक्ट बंद हो गई। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अब आ रही है क्या? हाँ सर अब आ रही। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये S2 वाला स्टेटमेंट क्लियर है ना? बोलो। ठीक है। उसके बाद ये S4 में x इज इक्वल टू 2 + √3 है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज 1 में भी डील किया है ना,
यहाँ से इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखेंगे, इसको इधर फिर स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ये जो इक्वेशन आ रहा है उससे इस बाई क्वाड्रेटिक को जो 4 डिग्री को इसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आती है वही आंसर होता है। किया है कि नहीं किया ऐसा क्वेश्चन? यस सर किया है। बस। Yes, sir. फिर उसके बाद 20 सर 20 मतलब सॉल्व हो गया, पर डी ऑप्शन भी होना चाहिए ऐसा लग रहा है कैसे डी ऑप्शन होना चाहिए, देख लो वहां पे क्या बोला गया है। सर, क्योंकि हाँ रुको रुको बता देता हूँ, आसान है ये वैसे। ठीक है, अब इसमें हैव कॉमन पॉजिटिव रूट, तो कॉमन पॉजिटिव रूट है मतलब तीनों में एक रूट कॉमन है, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स, अल्फा गामा इसके रूट्स एंड अल्फा डेल्टा इसके रूट्स, एक रूट कॉमन है तीनों में, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस है, अल्फा इंटू बीटा 12। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। अब इसमें अल्फा प्लस गामा माइनस बी, अल्फा इंटू गामा प्लस 15, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड। एंड अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एंड अल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 36 एंड अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक अल्फा प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अब उसके बाद हमें ए बी यहाँ से कैंसल आउट करना पड़ेगा। आप सोचना किसके अकॉर्डिंग ले, ए बी कैंसल आउट हो जाए, ये थर्ड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे अल्फा का कोएफिशिएंट ए प्लस बी आएगा एंड उसमें से थर्ड को माइनस कर देंगे, तो ये जब तुम करोगे तो अल्फा तो गया, यहाँ पे बचता है अल्फा स्क्वायर माइनस 12 प्लस 15 और ये 36, तो ये 27 माइनस, तो ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये बचता है, ये करके देख लो तुम लोग, ये मिलेगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3, लेकिन लेंगे कौन सा, +3 या -3? ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको सॉल्व करके देखना घर पे। यहां से लेंगे +3 क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव कॉमन रूट, तो अल्फा लेंगे +3, अल्फा +3 आ रहा है तो बीटा कितना आएगा बताओ, 4, गामा 5, Yes, sir. डेल्टा 12, तो सब तो मिल गया। तो देख लो उसके बाद ए बी की वैल्यू क्या आएगी। अब बीटा हमें मिल चुका है, अल्फा हमें मिल चुका है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7 एंड बी इज इक्वल टू भी आ जाएगा -8। ठीक है, सर हाँ सर मैंने फर्स्ट मेथड से किया, पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का किया और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का किया, तो उससे ए बी इक्वल्स टू 56 आ गया। तो मैंने ना +8 -8 और +7 -7 लेके किया, ऐसे तो थोड़ी, उससे ऐसे नहीं होगा वो, इस तरीके से जाओगे तो इजीली अल्फा मिलेगा, देन ए बी सी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, सर क्वेश्चन ये हो नंबर गया। 22 एक बार बता दो। वो 22 तुझे आसान लग रहा है क्या तुम लोगों को, 22 एक बार बता दो, वो पूरा लेक्चर तुम्हारे आगे के 15 मिनट भी खा जाएगा, बेकार है वो 22 कहने का मतलब, वो खतरनाक टाइम लेगा समझना, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, आगे के टॉपिक्स के भी है। तो आज जो हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। अच्छे से देना कल की एग्जाम, सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ के। पेपर Yes. टफ भी अगर होगा तो भी टेंशन मत लेना, टफ होता है तो उसके अकॉर्डिंगली स्कोर होता है, कट ऑफ कम होता है, लेकिन हमें तो वहां पे हमारा 100% देना है, इसके अकॉर्डिंगली तुम पेपर में बैठो, ठीक है। यस सर। चलो Yes, ठीक sir. है, फिर आज के लिए इतना ही है। ठीक है Thank you. सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय। बाय सर।